हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कामनी पटेल एजुकेशन में। आज मैं आपको प्रकाश का अपवर्तन बताने वाली हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। बहुत ही इजी वे से बताऊँगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन कहता क्या है। जब कोई प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती हैं। मतलब जिधर उन्हें जाना चाहिए उधर नहीं जाकर कभी नीचे की तरफ हो जाएंगी तो कभी ऊपर की तरफ हो जाएंगी। अतः प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, यहाँ से समझिए, ये प्रकाश किरण है, कोई प्रकाश किरण है, ये आ रही है तो ये अपने इसका मूल मार्ग क्या है, ये सीधे निकलना चाहिए ना। इसको डैश डैश जो ये मूल मार्ग डैश डैश की हूँ, इसे सीधा निकलना चाहिए ना। तो सीधा ना निकल के ये अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाएगी, इस अभिलंब से दूर हट जाएगी या इसके पास आ जाएगी। ये भी बताऊंगी कि कब दूर हटेगी कब पास आएगी। पहले समझने का ये कोशिश करिए कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो यही होता है कि वह जब प्रकाश की किरण आती है तो वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि आपतित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, जो ये आपतित किरण है जो आ रही है, अगर ये अभिलंब की तरफ, ये क्या है, अभिलंब है, अगर इसके तरफ ये झुक गई, देखिए ये वाली किरण झुकी है ना, तो क्या होगा, ये सघन माध्यम होगा। यदि आपतित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है तो उस माध्यम को क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। और यदि अभिलंब से दूर भागती है, दूर चली जाती है, तो उस माध्यम को क्या कहते हैं, विरल। सघन मीन्स घना, विरल मीन्स दूर दूर। जब विरल माध्यम रहेगा तो दूर तो भागेगी, सिंपल सी बात है। अगर सघन माध्यम रहेगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। बस इतना ही। देखिए, ये माध्यम के सघन माध्यम विरल माध्यम अच्छे से समझ आ जाएगा फिगर के माध्यम से। देखिए, ये सघन है, ये विरल है। जब आपतित किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, तो विरल माध्यम है ना, तो ये इसका मूल मार्ग ये है, तो अभिलंब से क्या हुई है, दूर भगी है ना। ये अभिलंब है, इससे दूर भग गई। विरल माध्यम है तभी तो दूर भगी है। अब ये देखिए, सघन माध्यम, ये ऊपर विरल है नीचे सघन है, तो प्रकाश की किरण आ रही है, ये इसका मूल मार्ग है, तो अभिलंब की तरफ क्या हुई है, झुक गई है। देखिए, पास आ गई है। ये किरण यहाँ थी, यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ सघन होता, विरल होता यहाँ पे, तो ये किरण होती यहाँ पे। सघन होने के कारण क्या हुई है, अभिलंब की तरफ झुक गई है। जब सघन होगा तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, और जब विरल होगा तो अभिलंब से दूर भागेगी। क्या होगी, दूर भागेगी। आपको ये समझ आ गया होगा प्रकाश का अपवर्तन। अब इसका नियम देख लीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या कहता है। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, इसके मुख्यतः दो नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, मैं पढ़ाई हूँ प्रकाश का अपवर्तन, जाके देख लीजिएगा वीडियो। उसका पहला रूल, इसका पहला रूल, दोनों सेम होता है। दूसरा रूल में चेंज होता है। तो पहला रूल क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बस वहाँ पे यह परावर्तित रहता है। यहाँ अपवर्तित की जगह क्या होता है, परावर्तित, अपवर्तन वाले में। अब देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है, किन्हीं दो माध्यम के लिए, कोई दो माध्यम है, एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल के नियम कहते हैं। देखिए, स्नेल का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो स्नेल का नियम आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि साइन आई अपन साइन आर इक्वल नियतांक जो होता है, ये स्नेल का नियम कहलाता है। तो देखिए, किसी दो माध्यम के लिए तथा एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं और प्रकाश के अपवर्तन का सेकेंड नियम भी कहते हैं। साइन आई अपन साइन आर इक्वल एन, ये एन क्या है, ये एक नियतांक है। अब देखिए, इस नियतांक को पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर कोई पूछ ले नियतांक को, इस नियतांक को क्या कहते हैं, तो पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं।
अतः साइन आई अपन साइन आर। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है ये, यदि प्रकाश किरण y से कांच में जाती है, मान लीजिए प्रकाश किरण आ रही है, तो y से अगर कांच में जाएगी तो अपवर्तनांक को हम AGN के रूप में लिखते हैं। कैसे? एयर हो गया, एक ग्लास हो गया, ये y हो गया, ये क्या हुआ, कांच हो गया, AGN के रूप में लिखते हैं। और इसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, या कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। ये गलत है। तो आपको ये समझ आ गया ना, बहुत ही इजी वे में समझाया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। प्रकाश का अपवर्तन का नियम और प्रकाश का अपवर्तन, ये प्रकाश का अपवर्तन है, ये उसका नियम है। दोनों बहुत ही आसान है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।